हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हो एक्सप्लोर विद बेरी। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। सो आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कैसी मेरी जर्नी रही मेरे फर्स्ट व्लॉग की जब मैं गया था उत्तराखंड अपने होम टाउन। सो ये जो सीरीज़ है इसके मैं शायद 3 पार्ट्स बनाऊंगा, 3 एपिसोड्स। और आज का जो पहला एपिसोड है इसमें हम देखेंगे कि कैसे मैं हैदराबाद से दिल्ली और दिल्ली से उत्तराखंड। इस पूरी कहानी के हमारे पास 2 कैरेक्टर्स है, एक तो खुद मैं और एक अशोक। अशोक कौन है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जैसे आप इस वीडियो को और आगे देखेंगे। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरे इस चैनल को है तो आप कहीं पे भी नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं इस चैनल पे और मेरे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मुझे जैसे ट्रैवल करना था अगले दिन, तो मैंने क्या किया, जैसे अगले दिन मुझे अपना व्लॉग शुरू करना चाहिए था, राइट। व्लॉग एक रात पहले ही शुरू कर दिया। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो है क्या, और थोड़ी चीज़ रिकॉर्ड की कि मैं कैसे अपना सामान रख रहा हूँ या सामान रखा है या नहीं रखा है वो सब। तो नेक्स्ट डे मुझे ट्रैवल करना था, सुबह उठा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज़ फ्राइडे, December 1। मैं अपने लिए ऑमलेट बनाया। और जिस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था उस दिन मुझे ऑफिस भी जाना था। बाद मैं निकल रहा था शाम को दिल्ली के लिए थ्रू फ्लाइट। ऑफिस इज़ डन और निकलना था मुझे 6 बजे, लेकिन कैब मिस हो गई। बट हमारे ऑफिस ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है कि उन्होंने और एक कैब अरेंज की एंड मुझे छोड़ने आ रहे हैं ये सर। एंड अभी मैं जा रहा हूँ, 7 बज रहे हैं, फ़्लाइट है एट 9:25। लेट्स सी मैं कब पहुँचता। वैसे यहाँ से आउटर रिंग रोड है डायरेक्टली, तो आई थिंक हम लोग आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ का जो पहला व्लॉग किया था पूरी जनता के सामने वो था एयरपोर्ट पे। एक बार देखो कैसे शुरू किया था। सो यस गाइस, आई जस्ट रीच द एयरपोर्ट एंड आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कितना ब्यूटीफुल सजाया था। इसी चक्कर में ये भी भूल गया कि मेरे में फोकस ही बराबर नहीं हो रहा है, और जो मुझे बोलना था नहीं, जो भी मैंने बोला बस बोल दिया। एक बेस्ट पार्ट पता है क्या है व्लॉगर्स की, जब आप अपना कैमरा और माइक वो पूरा सेटअप लेके जब चलते हो तो जनता आपको देखती है और आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल जाती है। जैसे कि मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिली थी, जब एंट्री करते हो तो वहाँ पे काफ़ी लाइन हो जाती है, कभी भीड़ हो जाती है उस टाइम पे। तो जब मेरे हाथ में कैमरा और पूरा सेटअप देखा एक बंदे ने जो एयरपोर्ट पे ही काम करता था, तो उसने मुझे अलग से गाइड किया और उसने मुझे बताया कि सर आप यहाँ से अपना टिकट चेक करवा लीजिए। 9:30 की कुछ फ़्लाइट थी, सो 1 घंटा 40 मिनट लगता है। तो मैं 9:30, 10:30, शायद 11, साढ़े 11 तक मैं दिल्ली पहुँच गया था। So yes, just landed in New Delhi. Just waiting for the bus. अभी ये बस बंद हो चुकी है। तो दिल्ली तो मैं पहुंच गया, राइट। और मैंने कुछ व्लॉग भी किया था जनता के सामने, लेकिन एक सीक्रेट बताऊं, इधर आना। तो फिर जब हम दिल्ली पहुंचे तो वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे थे कौन, हमारा सेकंड कैरेक्टर इस स्टोरी का, वो है अशोक। क्या हाल है? तो मैं पहुंच चुका हूँ दिल्ली और मुझे लेने आया कौन, अशोक। सो ही अशोक वैसे तो रिश्ते में तो हमारे मामा लगते हैं लेकिन हम एक भाई की तरह हैं। हम जा रहे हैं घर और जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, ठीक है। I'll see you guys. तो अब ये ट्रैवल का दूसरा दिन था। तो जब दूसरे दिन हम दिल्ली में उठे सुबह, हमें मिली बहुत ही कड़क चाय, अशोक ने बनाई थी। गुड मॉर्निंग गाइज। सो इट्स 9 in the morning. I'm having tea. I'm enjoying my tea. और आपको बताता हूँ मैं फ्रेश होने के बाद कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये वो सेम डे था जब हम रात को निकलने वाले थे उत्तराखंड के लिए। लेकिन हमने प्लान किया कि जब ये पूरा दिन हमारे पास है तो हम कहीं ना कहीं घूम आते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम चांदनी चौक चलते हैं। तो
तो चांदनी चौक काफ़ी सुना है टीवी पे, मूवीज़ में, लेकिन कभी देखा नहीं पर्सनली जाके। तो हम निकले सुबह तैयार होके मस्त से। हम लोग निकल चुके हैं अभी मेट्रो स्टेशन के लिए। कौन सा मेट्रो स्टेशन है? मयूर विहार एक्सटेंशन मेट्रो ली और हम पहुंच गए चांदनी चौक। जस्ट रीच चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। हमने एक मेट्रो बीच में चेंज की थी, राजीव चौक पे उतरे थे, वहाँ से फिर हमने चांदनी चौक के लिए मेट्रो ली। अभी जा रहे हैं मार्केट की तरफ। आई अपडेट यू कि मार्केट यहाँ का चांदनी चौक का कैसा है। काफ़ी सुना होगा आपने, मूवी में भी देखा होगा, जैसे अक्षय कुमार की मूवी है, कौन सी, चांदनी चौक 2 है नहीं रहता, तो उसमें भी देखा होगा आपने। तो लेट्स सी कैसी होती है यहाँ की मार्केट और शॉपिंग के लिए क्या क्या अवेलेबल है, आपको अपडेट करता हूँ। जब चांदनी चौक गए तो देखा क्या, इतनी भीड़। मेरा कैमरा जब मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था वो लोगों को मतलब टच हो रहा था, लग रहा था। इट्स बीन 1 आवर हियर इन चांदनी चौक। जब से हम घूम रहे हैं, काफ़ी भीड़ है आज। इट्स सैटरडे, तो सबकी छुट्टी है, काफ़ी लोगों ने छुट्टी ली होगी, तो बस दिस इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझे वहाँ पे व्लॉग करना, वीडियो बनाना। फिर हमने रियलाइज़ किया कि अरे ये तो वीकेंड है और वीकेंड में तो उतनी भीड़ होती है। तो भीड़ तो थी, बट ऊपर से वहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था बीच में, जिससे कि और ज़्यादा भीड़ हो गई। तो उसी भीड़ भड़ाके में हम कैसे ना कैसे उस मार्केट में घूमे और लाल किला भी वहीं पे था, तो हमने सोचा क्यों ना एक लाल किला का व्यू भी लेके आते हैं। तो हम गए लाल किला देखने। तो भाई ऐसा है कि अगर आप कभी चांदनी चौक आ रहे हैं तो एक चीज़ तो विज़िट करना बनता है, और वो है समथिंग लाइक दिस। लाल किला भी बहुत खूबसूरत लगता है यार। अगर आप दिल्ली पे जा रहे हो और घूमने का कुछ प्लान है तो लाल किला की तरफ भी जाना और उस व्यू का आनंद लेना। ऐसे ही घूमते घूमते हमने ये देखा कि यहाँ पे तो पराठे वाली गली है जो कि काफ़ी फेमस है। अनफॉर्चुनेटली हम पराठे वाली गली में जाके पराठे तो खा नहीं पाए, क्योंकि आज सैटरडे की वजह से आई थिंक काफ़ी भीड़ है। डेली रहता है भीड़ का कोई वो नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं, यहाँ पर डेली ऐसा है, डेली ये नहीं कि सैटरडे आज तो भीड़ कम है, ज़्यादा है भीड़, ऐसा नहीं है। राइट। तो वैसे भी अब ऐसा है कि आई थिंक चांदनी चौक इज़ वेरी फेमस हियर इन दिल्ली, एंड ऑल्सो फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, फॉर देम ऑल्सो आई थिंक चांदनी चौक इज़ अ प्लेस वेयर समवन वांट टू डेफिनेटली विजिट। तो आई थिंक वही रीज़न है कि सभी लोग आजकल शादी का सीज़न भी है, तो इसलिए भी आई मीन भीड़ ज़्यादा है, बिकॉज फेमस ये शादी की शॉपिंग के लिए ही है। राइट। वहाँ से निकले, फिर हम आते आते रास्ते में हमने लस्सी पी और कुछ काम था हमें, तो हम द्वारका की तरफ चल दिए। चांदनी चौक में तो कुछ खा नहीं पाए थे, फिर हमने द्वारका में जो काम था वो ख़त्म किया। उसके बाद हम कुछ खाने के लिए बैठे। तो गाइस अभी द्वारका मोड़ पे हम लोग कुछ काम से आए थे, काम हो गया तो सोचा थोड़ा लंच करें, और अभी हमने लंच में ऑर्डर किया है चिकन कोरमा एंड रुमाली रोटी। और यहाँ हालत देखो, हमारी शक्ल देखो, अशोक की शक्ल देखो, कितनी भूख लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत थक चुका हूँ, तो अभी तो कुछ भी चाहिए, कुछ भी। खाना खाने के बाद हमने मेट्रो ली और हम वापस आ गए अशोक के रूम की तरफ। लेकिन जब हम मेट्रो से निकल रहे थे तो हमने क्या देखा कि हमने कुछ मिस कर दिया। आते आते एक पंगा हो गया। जो मेट्रो की कॉइन होती है, आप एक कॉइन खरीदते हो जब मेट्रो में चलते हो, टोकन। तो आप टोकन खरीदते हो तो वो टोकन आपको पहले एक स्टेशन से लेना होता है, और जब आप दूसरे स्टेशन पहुंचते हो वहाँ जमा करना पड़ता है, तभी द गेट विल ओपन फॉर यू। तो हुआ यूँ, मुझसे वो जो क्या बोलते हैं टोकन है वो गुम हो गया, तो उस टोकन का कॉस्ट देना पड़ा फिर यहाँ पे, जहाँ पे हमारा मयूर विहार का जो मेट्रो स्टेशन था। तो 130 रुपये का वो फ़ाइन पड़ा और फाइनली मैं बाहर निकल गया। ये पूछ रहे थे मेरे से कि जब टोकन की जब हो जाता है तो क्या होता है, तो सडनली इनका टोकन हो गया। मैं अभी पूछ ही रहा था क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि जो टोकन था वो मैंने पता नहीं कहाँ रखा, कुछ याद नहीं आ रहा था। और हुआ वही कि जब टोकन, तो यही है अब सभी आपके लिए, जितने भी आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आपको बाई चांस अगर नहीं पता है या फिर आप कोई नए हैं दिल्ली में, तो आपको बता दूँ टोकन संभाल के रखिए, वरना टोकन के आपको $2 लगेंगे।
उसके बाद तैयार हुए, हमने ऑटो किया, फिर हम चल दिए आनंद विहार की तरफ, क्योंकि वहाँ से हमें जाना था उत्तराखंड के लिए। वी रीच आनंद विहार बस स्टैंड एंड या हम लोग यहाँ से टिकट ले रहे हैं फ़िलहाल। अशोक भाई हमारे टिकट ले रहे हैं, हमने 2 टिकट ले लिए AC बस के। तो उत्तराखंड के लिए हम बस से ट्रैवल कर रहे थे रात में, ताकि हम सुबह उत्तराखंड पहुँचे। और उत्तराखंड में हम जाने वाले थे हल्द्वानी पहले, फिर हल्द्वानी से हमें आगे जाना था, वो था रानीखेत। कान सुनना पड़ेगा लगता है मुझे ठंड की वजह से। दिस इज़ आवर बस। अगर आपको दिल्ली से हल्द्वानी आना है तो आप वहाँ से भी आपके 2 मेथड्स हैं। एक तो आप वहाँ से बस ले सकते हो आनंद विहार से हल्द्वानी के लिए, जो आपकी हर 1-2 घंटे में चलती रहती है। दूसरा आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। तो 2 ट्रेन जो मुझे पता है जो आप दिल्ली से हल्द्वानी आ सकते हैं, जिसमें वो एक तो मॉर्निंग में चलती है शताब्दी, आई थिंक 6:20 में। वो मेरे को बहुत बेस्ट ट्रेन लगती है, क्योंकि वो आपको 6 घंटे में हल्द्वानी पहुंचा देती है। तो सुबह अराउंड 4 बजे हम हल्द्वानी पहुंच गए थे, और वहां से हमने एक ऑल्टो बुक करी, और उसमें हम रानीखेत की ओर निकल पड़े। काफ़ी ठंडा हो रहा था, काफ़ी अच्छा मौसम था, और सुबह सुबह नींद आ भी नहीं रही थी, तो बस हम नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीच में रुके, चाय वाय पी, वहाँ भी बहुत ठंड लग रही थी। देखो मेरी हालत कैसी थी वहाँ पे। मुझे काफ़ी ठंडा हो रहा है गाइस, और गले की वार लग गई है। भैया चाय बहुत ठंडी हो रही है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ठंडा। एक चाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर आगे। तो ये वाला जो सफ़र था अशोक के घर तक था, जो रानीखेत में ही आता है। और बस वहाँ पे भी क्या मिला हमें, एक बहुत ही कड़ाकेदार चाय और ये खूबसूरत नज़ारा। हम जब हल्द्वानी से निकले, हल्द्वानी के बाद ये पहला हमारा जो स्टॉप था, यहाँ हम पहाड़ में थे और हमें चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तो ये थी एपिसोड 1 की जर्नी, जो हमारी हैदराबाद से शुरू हुई, दिल्ली में घूमते हुए हम पहुँचे उत्तराखंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको आगे की सीरीज़ देखनी है तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना उस रेड बटन को क्लिक करके, और बताना कि आपको कैसी लगी जर्नी और आगे आप क्या देखना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक करके बता सकते हैं कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा और क्या हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम में मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, और काफ़ी पिक्चर्स वीडियोस में अपलोड करते रहता हूँ, स्टोरीज अपलोड करते रहता हूँ, तो ज्वाइन करना। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हाथ साफ रखिए और लॉकडाउन का पालन करिए।